हेलो प्यारे छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का लाइफ स्टडी सत्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित तरीके से करते होंगे। इस कोरोना वायरस महामारी के समय में इस बाधाओं को पार करते हुए अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित करते होंगे इस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से। प्यारे छात्रों, कहा गया है बाधाएं हो कौरवदल सी, बाधाएं हो कौरवदल सी, तुम इन सब पर कुछ करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडव लेकर टूट पड़ो। प्यारे छात्रों, आइए हम लोग एक आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक नया चैप्टर कक्षा 10 व 11 के लिए त्रिकोणमिति। आज एक नए चैप्टर त्रिकोणमिति की हम शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति, आइए समझते हैं क्या होता है, कैसे हमारे लिए उपयोगी। देखिए प्यारे छात्रों, त्रिकोणमिति इंग्लिश में बात करें प्यारे छात्रों तो क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इससे बोलते हैं। त्रिकोणमिति शब्द के अर्थ को समझे प्यारे छात्रों तो त्रिकोणमिति को हम दो भागों में बांटे तो त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब क्या प्यारे छात्रों? यहां से तीन कोनों वाले आकृति से है। तीन कोणों वाली आकृति। और मिति का अर्थ है प्यारे छात्रों मापन। तो तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज का क्या हुआ प्यारे छात्रों? मापन। त्रिकोणमिति में प्यारे छात्रों हम मुख्यतः त्रिभुज का मापन करते हैं। और त्रिभुज का मापन कैसे किया जाता है? इस त्रिभुज का मापन क्या होगा? कोण व भुजा। त्रिभुज में हम कोण व भुजा का मापन करते हैं त्रिकोणमिति के माध्यम से। और इस कोण व भुजा को माप करके इसके अन्य जो भी क्षेत्रफल की बात करें क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप की बात करें परिमाप निकाल सकते हैं। जो भी इसका मापन करना है वो हम माप कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, इस त्रिकोणमिति में क्या करते हैं? हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन करते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज में कितनी भुजा? तीन भुजा व तीन कोण। इन तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का हम क्या करते हैं? मापन करते हैं। अब प्यारे छात्रों, यहां पर जो त्रिभुज का मापन करते हैं वो भी क्या होता है? एक विशेष त्रिभुज के माध्यम से किया जाता है। हम बात करें त्रिभुजों में
कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, एक कोणों के अनुसार, एक भुजाओं के अनुसार। तो यहां हम बात करते हैं प्यारे छात्रों त्रिभुज का जो मापन करते हैं। तो यहां पर जो मापन का आधार त्रिभुज होता है, मापन आधार त्रिभुज, अर्थात जिस त्रिभुज को लेकर हम मुख्यतः मापन करते हैं वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज बात करें प्यारे छात्रों तो क्या कह सकते हैं यहां समकोण त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज प्यारे छात्रों ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है वह क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहलाता है। प्यारे छात्रों समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं? एक कोण 90 अंश होता है। समकोण प्यारे छात्रों बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बात करें प्यारे छात्रों, इस आधार पर त्रिभुज के मापन के आधार पर क्या कर सकते हैं? हम बहुभुजों और वृत्तों का भी अध्ययन करते हैं। इन मापन के आधार पर, त्रिभुज के मापन के आधार पर बहुभुजों एवं वृत्तों का भी अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन प्यारे छात्रों? जो भी बहुभुज होते हैं, बहुभुज अर्थात कई भुजाओं वाले, तीन त्रिभुज भी एक क्या है? बहुभुज है। चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब क्या है? बहुभुज होते हैं। तो इनका अध्ययन भी हम क्या कर सकते हैं? त्रिकोणमिति के माध्यम से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्यारे छात्रों त्रिकोणमिति को और आगे बढ़ाते हैं तो क्या आता है? कोण। तो हम यहां पर अध्ययन करते हैं कैसे? हमने बात किया क्या? त्रिभुज के भुजाओं व कोणों का अध्ययन करते हुए हम त्रिभुज के जो भी क्षेत्रमिति होता है उसका मापन कर सकते हैं। तो पढ़ते क्या? कोण, और कोण का मापन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कोण क्या है प्यारे छात्रों। बात करें प्यारे छात्रों कोण के बारे में तो कोण क्या होता है? ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभ बिंदु एक ही हो। ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभ बिंदु एक ही हो क्या करती हैं? कोण बनाती हैं। प्यारे छात्रों ये एक कोई किरण है, अब इसका प्रारंभ बिंदु क्या है? यही है, ये इसका प्रारंभ बिंदु है। मान लेते हैं ये OA किरण है, इस OA किरण का प्रारंभ बिंदु क्या है? O, और इस प्रारंभ बिंदु O से ही एक कोई दूसरी किरण
ओ भी निकल गई। तो प्यारे छात्रों, ओए और ओबी, ओए और ओबी ये दोनों क्या बना रहे हैं? कोड बनाते हैं। क्या बनाती हैं? कोड बनाती हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं प्यारे छात्रों, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणें क्या करती हैं? कोण बनाती हैं। तो देखिए प्यारे छात्रों, क्या बन रहा है? कोण ए ओ बी। कोणों का नामकरण पढ़ी हूं। क्या? कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए कह सकते हैं। अब हम जानते हैं इसको क्या करते हैं, नाम दे दे इतनी दूरी को, तो वही कोण बन गया। कैपिटल लेटर में कोई अक्षर दे दे, कोई प्रतीक दे दे। सामान्यतः प्यारे छात्रों, कोण को क्या करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं, उसके अलावा अल्फा बीटा गामा से। तो ये क्या हुआ? ये मान ले क्या है? थीटा है। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हुआ? थीटा। अंश कितना बनेगा? ये अंश के रूप में बात करें, थीटा अंश। अब देखिए प्यारे छात्रों, और समझे तो क्या समझते हैं? कोण को और समझे, और कैसे कोण बन सकता है इसके बारे में प्यारे छात्रों, कोई किरण है, उस किरण को हम क्या करते हैं? यदि उसकी प्रारंभिक स्थिति से क्या करते हैं? घुमाकर किसी दूसरी स्थिति में, अंतिम स्थिति में लाते हैं। ये किरण थी वो एक्स, इसको हमने क्या किया? घुमा दिया। इस स्थिति से घुमाया और घुमा करके इसको हमने क्या किया? यहां पे लाया, तो इसकी एक दूसरी स्थिति प्राप्त हुई। अगर ये इसकी अंतिम स्थिति है तो क्या होगा? तो इस किरण के इस प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच क्या करता है? कोण बनता है। इस किरण के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच जो गैप होता है वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब यहां से यहां तक का जो गैप है वो क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। और बात करें प्यारे छात्रों, इसको और समझे तो देखिए, और क्या समझ सकते हैं? ये कोई किरण है, यदि इस किरण को क्या करते हैं? इसके प्रारंभिक स्थिति से मूल बिंदु के सापेक्ष, अर्थात इसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगवा देते हैं, तो क्या करता है ये? ऐसे में पूरे का पूरा, पूरे के पूरे 360 अंश का कोण बनाता है। पूरे के पूरे 360 अंश का कोण बनाता है। क्या प्यारे छात्रों, यदि किसी किरण को उसके मूल बिंदु के सापेक्ष पूरा एक चक्कर लगवा देते हैं तो वो पूरा का पूरा 360 अंश का कोण बनाता है। समझ में आया प्यारे छात्रों? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे छात्रों। आपका सपोर्ट हमें कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। आइए प्यारे छात्रों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्यारे छात्रों कोण के प्रकार। यहां पर हम जो बात करेंगे कोण के प्रकार के बारे में प्यारे छात्रों, घुमाव के आधार पर ही बात करेंगे। घुमाव के आधार पर कोण के प्रकार के बारे में बात करेंगे और अन्य प्रकारों के बारे में नहीं बात करेंगे। अन्य प्रकारों के बारे में आप तो पढ़े ही होंगे। तो प्यारे छात्रों, यहां पर घुमाव के आधार पर कोण के प्रकार जो हमारे त्रिकोणमिति के लिए जरूरी है उसकी बात करते हैं।
आइए देखते हैं। घुमाव के आधार पर कोण के प्रकार के बारे में बात करना है। तो घुमाव के आधार पर कोण के प्रकार, कितने प्रकार का कोण होता है बता सकते हैं? 2 प्रकार का। सही है प्यारे छात्र। कितने प्रकार का कोण होता है? 2 प्रकार का होता है घुमाव के आधार पर। कौन सा? धनात्मक कोण और दूसरा प्यारे छात्रों ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण और दूसरा क्या प्यारे छात्रों? ऋणात्मक कोण। ये 2 प्रकार का कोण होता है, पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल। आइए प्यारे छात्रों समझते हैं कब धनात्मक कोण प्राप्त होता है, कब ऋणात्मक कोण प्राप्त होता है। जानना चाहते हैं? आइए देखते हैं। इस धनात्मक कोण के बारे में बात करें प्यारे छात्रों, क्या होता है? जब किसी किरण को, कोई किरण है, जब किसी किरण को उसकी प्रारंभिक स्थिति से क्या करते हैं? वामावर्त दिशा में घुमाते हैं। क्या प्यारे छात्रों? जब किसी किरण को उसकी प्रारंभिक स्थिति से वामावर्त दिशा में घुमाते हैं, वामावर्त, वामावर्त दिशा, क्या प्यारे छात्रों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे में क्या होगा तब प्यारे छात्रों? अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, अर्थात यहां पर है, इस डायरेक्शन में घुमाए। OX को हमने क्या किया? यहां से इसकी प्रारंभिक स्थिति से प्यारे छात्रों क्या किया? घुमाया। कहां पर? मान लेते हैं इसको इस स्थिति तक घुमाया, OA तक। इसकी अब अंतिम स्थिति कितना हुई? OA हुई। तो ये मान लेते हैं कोई थीटा कोण घुमा, तो ये क्या हुआ? तो ये जो थीटा बन रहा है कोण XOA, ये कैसा होगा? प्लस थीटा के रूप में प्राप्त होगा। कैसा होगा प्यारे छात्रों? धनात्मक होगा। ये जो कोण थीटा प्राप्त हो रहा है ये धनात्मक होगा। बात करते हैं ऋणात्मक कोण की। तो ऋणात्मक कोण की बात करते हैं तो दक्षिणावर्त दिशा में घुमा। यदि किसी किरण को हम क्या करते हैं? उसके प्रारंभिक स्थिति से दक्षिणावर्त दिशा में क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो जो कोण प्राप्त होता है वह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में जब हम घुमाते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बात करें क्या होगा? ये क्या है? कोई किरण है OX। अब प्यारे छात्रों इस OX किरण को दक्षिणावर्त डायरेक्शन में घुमाते हैं। हमने क्या किया? इस OX किरण को दक्षिणावर्त डायरेक्शन में घुमा करके
ओ एम स्थिति में लाया। कौन सी स्थिति में? किरण ओ एम की स्थिति में इसको लाया। किरण ओ एक्स को किरण ओ एम की स्थिति में लाया, जिससे ये क्या हुआ मान लेते हैं अल्फा घुमाव तय किया। अल्फा घुमाव तय किया। ऐसे में प्यारे छात्रों जो कोण XOM प्राप्त हुआ अल्फा के रूप में वो क्या होगा? माइनस अल्फा होगा। क्या होगा प्यारे छात्रों? माइनस अल्फा होगा। ये ऋणात्मक होगा। आइए प्यारे छात्रों और इसको अच्छे से समझते हैं। प्यारे छात्रों समझिए, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर इस तरह से एक लाइन खींचते हैं और फिर दूसरी लाइन इस तरीके से खींचते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या ये 4 खाने प्राप्त हो रहे हैं, तो समानतः इन्हें हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश नाम देते हैं। यहां से स्टार्टिंग करें प्यारे छात्रों, इसको 0 अंश माने तो 0, फिर 90, फिर क्या 180, फिर क्या 270, फिर क्या ये 360 अंश। अब प्यारे छात्रों अगर हम क्या करते हैं इस डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें क्या हुआ यहां से यहां तक प्लस 90 अंश डायरेक्शन में घुमा। फिर यहां से यहां चलते हैं तो ये प्लस 90 और प्लस 90 मिलकर के क्या हुआ टोटल 180 अंश पॉजिटिव दिशा में चला हमने। फिर यहां से हमने क्या किया, यहां चला तो फिर 90 अंश धनात्मक दिशा में चला और कितना अंश अपने प्रारंभिक स्थिति से घूमा 270। और यदि हम घूम करके क्या होते हैं एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं और जिस स्थान से हम चले थे उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं तो प्यारे छात्रों पूरे के पूरे हम क्या कर लेते हैं घूम करके 360 अंश तय कर लेते हैं। और इस प्रकार हम बात करें तो हमारा जो विस्थापन कुल हो जाता है 0 हो जाता है। कुल विस्थापन बात करें हम क्या जानते हैं यहां पर आकर के प्रारंभिक स्थिति पर आकर के 0 हो जाता है। अगर प्यारे छात्रों हम बात करें क्या अगर यहां से हम क्या करते हैं इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करें तो क्या हुआ अगर इतना हमने घूमा तो माइनस 90 डिग्री घूमा और ये 90 अंश माइनस 90 अंश था। फिर यहां से हमने घूमा यहां तो ये माइनस 180 अंश प्राप्त होगा और इस तरह यहां से यहां घूम आया तो माइनस 270 अंश यहां मिलेगा और फिर इस डायरेक्शन से यहां आया सीधे प्यारे छात्रों तो ये जो कोण बना वो क्या हुआ 360 अंश पूरा हमने घुमा लेकिन किस दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में। इस प्रकार जो बनने वाला कोण हुआ वो क्या हुआ ऋणात्मक हुआ प्यारे छात्रों। ठीक है समझ में आया?